देवाधिदेव, ये किसने आपके नेत्रों को अपनी ओर बांध रखा है? भरत ने। देवी, ये देखकर कोई कह सकता है कि भरत राम की विमाता के पुत्र हैं? सत्य कहा आपने। जिस प्रकार जड़ों में जल के रहते कोई वृक्ष सूख नहीं सकता, उसी प्रकार जिस परिवार में भरत जैसा भाई होगा, उस परिवार को कोई नहीं तोड़ पाएगा। संसार की कोई भी विपदा उस परिवार की एकता को भंग नहीं कर सकती। चारों भाइयों में जो स्नेह है, वो परिवार में संबंधों की ऊंची और आदर्श मर्यादा को स्थापित करता है। देखिए, भरत किस प्रकार हट कर रहे हैं कि उनकी माताएं रथ में सवार हो जाएं, और इसके लिए वो तर्क भी दे रहे हैं। उन्होंने महारानी कौशल्या जैसी नारी को निरुत्तर कर दिया है। कृपया यूं पैदल चलकर मुझे नरकगामी न बनाइए। किंतु पुत्र, हमें पैदल चलने में कोई कष्ट नहीं होगा। माता, आपको कष्ट हो ना हो, किंतु मुझे तो कष्ट होगा। यदि आपको इस प्रकार भ्राताश्री के समक्ष ले गया तो वो मुझे कदापि क्षमा नहीं करेंगे। तुम कुछ भी कहो पुत्र, हमें ये तनिक भी नहीं सुहाता कि हम रथों पर सवार यात्रा करें और तुम कांटों भरी मार्ग पर चलते रहो। माता, गुरु एवं माता दोनों देवता समान होते हैं, और मैं ये सहन नहीं कर सकता कि मेरे देवता पदयात्रा करें। कृपया रथ पर सवार हो जाइए। नहीं पुत्र, हम तुम्हारी ये बात नहीं मानेंगे। हमें भी पदयात्रा करने दो। माता, एक बात पूछूं? अवश्य पूछो। यदि मेरे स्थान पर भ्राताश्री होते और वो आपसे ये कहते, तो क्या आप उनकी बात ना स्वीकार करती? तो फिर मेरी बात क्यों टाल रही हैं? पुत्र भरत सत्य कह रहे हैं दीदी। हाँ, ये अपना हठ नहीं छोड़ेगा। चलिए हम रथ पर चलते हैं। अनुज। जी भ्राताश्री। अब तुम भी रथ पर जाओ। नहीं भ्राताश्री, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। अनुज, तुम्हें कष्ट होगा तो मुझे दुख होगा, मान लो मेरी बात। भ्राताश्री, आप अपनी साधना पूरी कर रहे हैं, पर आप मुझे अपनी साधना पूरी करने से वंचित कर रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। भ्राताश्री, भ्राताश्री राम के पदचिन्हों पर चलना आपकी साधना है, और आपके पदचिन्हों पर चलना मेरी साधना है। अनुज, चलो। भ्राताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भ्राताश्री भरत के राजमत, सत्तामत और अहंकार को चकनाचूर कर दूं। उन्हें ये बता दूं कि आप पर आक्रमण करने और आपको क्षति पहुंचाने के विचार का भी क्या परिणाम होता है। वास्तविकता जाने बिना कोई निर्णय कर लेना वैसा ही होता है अनुज, जैसे घटा के छाने पर दिन को रात्रि समझ लेना। अंधकार सूर्य को निगल सकता है, आंधी एक पर्वत को उड़ाकर ले जा सकती है, पृथ्वी अपना धैर्य खो सकती है, किंतु राजमद और सत्ता के मद में मेरा अनुज भरत भ्रातृ प्रेम को भूल जाए, असंभव है अनुज, यह असंभव है। यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म न हुआ होता तो न्याय और धर्म की व्यवस्था बनाना संभव ही न होता। तुम्हें कोई भ्रम हुआ है अनुज।
अवश्य ही भ्रम हुआ है तुम्हें। भ्राताश्री, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, किंतु यदि भ्राता भरत के मन में खोट नहीं होता तो वो अकेले ही आते ना। शत्रुघ्न को साथ लाने का क्या अर्थ है? अनुज, भारत और शत्रुघ्न में वही संबंध है जो तुम में और मुझ में है। एक काया तो दूसरा छाया। यदि लक्ष्मण राम के संस्कारों की प्रतिमूर्ति है तो शत्रुघ्न भी भरत के संस्कारों से परिपूर्ण है। क्या यह संभव है कि अमृत के वृक्ष से विष का फल फूटे? क्या यह संभव है कि लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता सुमित्रा एक ऐसे पुत्र को जन्म दे जिसमें लक्ष्मण के गुण ही न हो? अनुज, क्या यह संभव नहीं है कि शत्रुघ्न भी मुझसे मिलने के लिए उतना ही उतावला हो रहा हो? भ्राताश्री, भ्राताश्री, भरत, भ्राताश्री, भ्राताश्री, जय श्री राम राम राम। भ्राताश्री, जय श्री राम भ्राताश्री, भरत, भ्राताश्री, भ्राताश्री, राम राम भ्राताश्री, मोरे राम अनुज, राम राम। श्री भ्राताश्री, राम राम राम। श्री राम। जय श्री राम भारत। राम राम। महारानी कैकेयी, जय श्री राम। भरत के अश्वों ने तुम्हारे सारे पाप धो दिए। जय श्री राम भ्राताश्री, राम। तुमने मुझे भरत जैसा पुत्र दिया। जाओ, मैंने तुम्हारे सारे अपराध क्षमा किए। श्री राम। भारत, भारत, मुझे अयोध्या का समाचार सुनाओ। भारत, कैसी है मेरी अयोध्या? विदा के समय पिताश्री अत्यंत अस्वस्थ लग रहे थे। कैसे हैं वो? भ्राताश्री, पिताश्री स्वस्थ एवं अस्वस्थ होने के जंजाल से मुक्त हो गए। आप चले वन को इधर उधर पिता परलोक। भरत लाल के वचन सुन छाया गहरा शोक। क्या होगा साकेत का, नगरी हुई अनाथ। सिंहासन सूना पड़ा, चले हमारे साथ, चले हमारे